आदमी ने डर के मारे पाया कि घर का शयनकक्ष मीटरों लंबा गलियारा बन गया है। उसने अपनी बेटी का नाम पुकारने की कोशिश की, लेकिन बड़े से कमरे में कोई जवाब नहीं था। अचानक एक चीख उसके कानों में पड़ी, जिससे उसने बेटी की आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे को चिन्हित किया और जोर से एक लात मारकर दरवाजा खोल दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह फिर से अध्ययन कक्ष में आ गया है। स्पष्ट था, यहाँ कोई नहीं था, मगर जब उसने मुड़कर देखा, किताबों की अलमारी की तरफ एक अजीब दरवाजा देखा। उसे यकीन था कि उसकी बेटी अंदर ही है, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लड़की भी यहाँ थी। उसने देखा कि एक महिला बाथटब में नहा रही है। वह मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ बाहर निकालने से लड़की डरकर भाग गई। जैसे ही वह मुड़ी, एक दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। बेटी की आवाज फिर से सुनाई दी। आदमी ने फिर से एक दरवाजे को लात मारी। इस बार बेटी सीढ़ियों पर बैठी कांप रही थी। आदमी ने दुखी होकर बेटी को अपने गले से लगा लिया। होश में आई बेटी ने आदमी से कहा कि घर में अभी भी अन्य लोगों के रहने की बात ने तुरंत उसे चेताया। उसने तय किया कि अब वह अपनी बेटी को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देगा, इसलिए उसने अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन बेटी ने फोन नहीं उठाया। उसने फिर से दुकान के मालिक को फोन किया, उम्मीद में कि वह उसकी कार किराए पर ले सके और यहाँ से निकल सके, लेकिन मालिक ने उसे बताया कि तुम कभी भी उस इमारत को नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि इस विला की जमीन कभी उन पापी लोगों के लिए चर्च थी और एक बार यहाँ पापी आदमी आ जाए तो वह हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगा। यहाँ फंसे। पत्नी और बेटी को इसमें न उलझाने के लिए उसने एक बहाना बनाकर उन्हें यहाँ से भेज दिया। असल में इस व्यक्ति ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पूर्व पत्नी की मौत का कारण